नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल। आज हम लोग जानते हैं हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेल्योर के बारे में। इसमें क्या अंतर है? लोग तीनों को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ बहुत अलग है। तीनों चीज़ का अलग अलग लक्षण है, बीमारी अलग है, तीनों की दवाइयाँ अलग है। हार्ट अटैक के बारे में जानते हैं। हार्ट अटैक बेसिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक कर जाता है। ब्लड सप्लाई किसी हार्ट के किसी एक हिस्से में खून का सप्लाई रुक जाती है, वो हिस्सा खराब हो जाता है। इसमें लक्षण दिखता है, छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पसीना होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। एक चीज़ ध्यान रखना है, हार्ट अटैक आने पर मरीज की धड़कनें बंद नहीं होती है, धड़कनें चलती रहती है। सेकंड है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट में हार्ट अचानक धड़कना बंद कर देता है। इसमें धड़कना बंद करता है तो दिमाग और शरीर में खून का सप्लाई रुक जाता है और मरीज या पेशेंट, जिस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है वो धड़ाम से गिर जाता है। इसमें लक्षण दिखता है, पल्स फील नहीं होता है, नो पल्स होता है, नो ब्रीदिंग होता है, पेशेंट बेहोश रहता है। कार्डियक अरेस्ट में इलेक्ट्रिकल फेल्योर, धड़कना ही बंद कर देता है। अब तीसरा है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर में होता है हार्ट का कमजोर हो जाना। कमजोर होता है, ये सही से पंप नहीं कर पाता है। ऐसे कंडीशन में बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इस कंडीशन में पैरों में सूजन हो जाता है, लेटने पे सांस फूलता है, जल्दी थकान हो जाता है। आइए जानते हैं हार्ट फेल्योर क्यों हो जाते हैं। पहले से अटैक आया हुआ हो, या फिर लंबा समय से बीपी की समस्या हो, या वाल्व की कमजोरी हो, इसमें ये समस्याएं हो जाती है। और हार्ट फेल्योर में दिल बंद नहीं होता है, बल्कि दिल कमजोर हो जाता है, हार्ट कमजोर हो जाता है। उसमें मुख्य समस्या ये हो जाती है कि पंपिंग की समस्या हो जाती है। अब तीनों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। हार्ट अटैक मतलब आर्टरी का ब्लॉक हो जाना, कार्डियक अरेस्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जाना, हार्ट फेल्योर मतलब पंपिंग करना बंद कर देना। धन्यवाद।